शमशान घाट तो में वो चीज बड़ी थी, मैंने पोस्ट भी डाली थी, तो उस पोस्ट को काफी लोगों ने पढ़ा भी था और वो भी चीज करा था। अच्छा, तो इसका बताइए फिर हाँ, शमशान घाट में का क्या शमशान मसला घाट था? का ये था कि उस दौरान वो चीज है गोपेश्वर चमोली की, अच्छा, मतलब कि मंदाकिनी शायद वहाँ पर आती है। वो पुल के यहाँ पर अभी हाल ही में फ्रेंडों का फोन आया था कि वो पूरा बह गया, जहाँ पर आप सोए थे वो एरिया पूरा बह गया पानी पे थी। तो उस दौरान उस दिन मैं 8:30 बजे वहाँ पर पहुंचा उस एरिया में। मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर हल्की सी लाइट जल रही थी, मतलब आग सी जली थी। मैंने सोचा मंदिर है शायद ना, बगल में मंदिर है, पूजा वूजा हो रही होगी। तो थका था मैं काफी। उस दिन खाने में भी मैंने तरबूज खाया था, एक छोटा सा मिल गया था खाना भी उस एरिया में। अच्छा, मतलब नहीं था दूर दूर तक, इतना थक चुका था मैं, बॉडी बहुत ज्यादा टूट चुकी थी, क्योंकि हाई एलिवेशन में चढ़ते हैं आप, तो बहुत मुश्किल होता था, मुश्किल था। तो उस दौरान मैं टेंट लगाया मैंने और सो गया। सुबह मेरी नींद खुलती है 5:30 बजे, मैं जल्दी उठने की आदत पहले से ही है मेरी। तो काफी लोग नीचे थे वॉक करने वाले, मेरे को घेरा लगाया था, मतलब कि देख रहे थे कि आप कैसे सो गए यहाँ। तो मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? बोला सामने देखो। अरे तो मेरी आंखें मतलब कि वो हो गई, बाबा लोग भी बैठे थे वहाँ पे। फिर पता चला क्या था, तो लाशें जल रही होंगी। बस ना एक लाश जली थी वहाँ पे बगल में। तो दिन की थी शायद वो, तो कुछ वो नहीं लगा देखो। फिर ज्यादा चीज वो चीज नहीं हुई, क्योंकि और हर दिन होता। उसके बाद दिल अलग हो गया वहाँ। उसके बाद मैं फिर बद्रीनाथ चढ़ा। तो उस दौरान भी बद्रीनाथ से 15 किलोमीटर पहले मेरे को हनुमान चट्टी बोलते हैं, वहाँ पे ना साइकिल का मेरा मतलब पीछे का कैरियल का वो एक नट बोल्ट होता है, बड़ी एलिवेशन में जब साइकिल चल रही थी ब्रम करके टूटा। तो उस दौरान 1.5 किलोमीटर मुझे पैदल भी जाना पड़ा था। तो उस दौरान कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, पुल बन रहा था, उन लोगों ने वायर लगा के सही किया। तो बद्रीनाथ भी मैं बहुत रात को पहुंचा। लेकिन एक चीज देखा जाए ना, हमारे उत्तराखंड में मतलब कि देवभूमि कहते हैं, तो शक्ति अलग ही ऑटोमेटिक ही मिलती है। जिस दौरान हाँ मतलब कि मिट्टी से ही ना अलग यहाँ जोश है, अलग पावर है, तो वो मिल गया। तो अगर ठान लो तो कुछ भी असंभव नहीं है जिंदगी में। देखो अगर आप मुसीबतों के बारे में सोचेंगे तो कभी अपनी यात्रा या अपना लक्ष्य को कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। तो चल पड़ो, मंजिल मिल ही जाती है कैसे। तो रवि जी, एक बात और पूछनी है आपसे जी मैम। कि आपका लक्ष्य तो बहुत बड़ा है और आगे भी आपको चढ़ते जाना है। जी तो उत्तराखंड की सैर तो आपने कर ली, नशा मुक्ति का आपने अभियान उत्तराखंड में तो छेड़ दिया, लेकिन आपकी आगे भी पूरा इंडिया और वर्ल्ड टूर करना है। तो इसके लिए आपको साइकिल की तो जरूरत पड़ेगी। इसके लिए क्या सोचा आपने? आप तो पुरानी साइकिल की तो आपको खचाड़ा हो चुकी है। हाँ, अब पुरानी साइकिल तो अभी काफी मतलब खराब ही हो चुकी है एक प्रकार से। तो अभी मैं जब इंडिया टूर करूंगा तो उसके लिए एक जबरदस्त सस्पेंशन वाली साइकिल की भी जरूरत पड़ेगी। अभी मैं हाल ही में जब सोच रहा था इस बारे में, तो मैंने एक सर्च कर रहा था साइकिलों के बारे में। तो एक साइकिल है ट्रैक एक्सकैलिबर 8, मतलब ना वो जबरदस्त साइकिल है। अगर वो मेरे हाथ में आ जाए तो मैं मतलब भारत क्या इंटरनेशनल में भी उससे मतलब की यात्रा कर आसानी से कर सकता हूँ। लेकिन उसकी मतलब क्या है प्राइस? जो प्राइस है लगभग 1,49,000 रुपये है, यानी लगभग 1.5 लाख। लगभग 1.5 लाख का उसका प्राइस है। अगर अब खुद लेना तो बहुत मुश्किल है। तो मतलब ना एक सपना ही देख रहा हूँ मैं उस चीज का ना। हाँ, मतलब कि समाज से जैसे काफी लोग अभी आगे आए, जैसे इसी तरह से अगर मतलब कि एक उस चीज के लिए भी आगे आए ना, थोड़ा सा कहना अलग होता है। जैसे कि जो आगे आए तो उस चीज को मैं मतलब कि जैसे समाज में बोलते हैं ना बहुत लोग कि हम वो चीजें कर रहे हैं, कुछ इस चीज के लिए भी आगे आए तो आएंगे। जब आपने उत्तराखंड किया, आपको इतनी हेल्प मिली। अच्छे कामों के लिए हर कोई सपोर्ट करता है, ऐसी बात नहीं है, और आपको जरूर साइकिल मिलेगी। हाँ, जगह जगह में मुझे सपोर्ट भी मिला हर चीज का, और मैं सभी लोगों का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, क्योंकि यात्रा मतलब कि मुश्किल थी बहुत, तो लोगों से भी आसान हुई है ये। तो मुझे जरूर उम्मीद है कि इतना कुछ किया है तो आगे तभी मैं सोचा, तभी आगे के लिए भी सोचा, नहीं तो इंसान तभी सोचता है। देखो जब कुछ उम्मीदें उससे दिखती हैं तो जरूर मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में कुछ लोग ऐसे आगे आएंगे। तो वो मेरा सपना है एक एक्सकैलिबर 8 का, वो भी जरूर मुझे दिखता हुआ नजर आ रहा है। मिलेगा जरूर मिलेगा। और एक बात और पूछनी है आपसे जी। आप बचपन से आपकी बुआ के घर में रहे हैं और मैंने कुछ सुना है कि आपका बैकग्राउंड बहुत ज्यादा, मतलब कुछ बुरा मत मानना। जी नहीं, वो चीजें गरीब लोग कहने वाली बात क्या है। देखो आज समाज में सभी को ही पता है। अभी 1.5 साल से मेरे घर में छत नहीं है। मैं मतलब कि बचपन से वैसे ही मतलब ना घर कुछ पैसे जैसे होते जाते तो मैं घर नया बन रहा है। हाँ, नया छत नहीं पड़ी है। छत नहीं पड़ी अभी उतना ज्यादा, मतलब कि जैसे बहुत लंबा एक पैसा चाहिए, उसके लिए वो चीज नहीं है। तो उसके लिए भी प्रयास में लगा हूँ। वो भी होगा, आप चिंता मत करो। आपने इतना अच्छा कदम उठाया है। जी तो समाज, तो वही चीजें थी एक ना कि एक जैसे मैं छोटी मोटी नौकरी भी करता ही हूँ, और एक मेरे अंदर वो थी, अगर मैं चाहता तो उस चीज़ के लिए ना, तो मैं भी 1 महीना छुट्टी थी स्कूल की, एक स्कूल में प्राइवेट स्कूल में पीटीआई टीचर भी हूँ मैं, हिंदी पब्लिक स्कूल में। अगर मैं चाहता तो मैं 1 महीने काम भी कर सकता था, लेकिन मैंने इस चीज़ को युवाओं के बारे में सोचा। वो महीना जो समर वेकेशन का 1 महीना था, मैंने कहा कि मेरे क्षेत्र के जो युवा हैं उत्तराखंड के, उनको एक जागरूक करने के लिए निकला। अगर मैं चाहता तो अपनी छत के लिए पैसे भी जुटा सकता था, तो एक युवा मोटिवेशन हो उस चीज़ के लिए मैंने वो किया था। आगे मैं इस यात्रा को सिर्फ उत्तराखंड ही तक सीमित न रह के पूरे भारत और
पूरे वर्ल्ड तक भी मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए जबरदस्त एक सामान की जरूरत पड़ती है। आपकी जबरदस्त ऐसी एनर्जी और इतनी ऊंची सोच, कुछ कर गुजर जाने की क्षमता से मुझे अपनी ही लिखी 4 लाइनें याद आ रही हैं कि जन जन की वाणी कविता का छंद हो जाए, जन जन की वाणी कविता का छंद हो जाए, हर बाग बाग यहाँ मकरंद हो जाए। मेरी ईश्वर से बस यही दुआ है कि मेरे देश का हर युवा विवेकानंद हो जाए। बहुत अच्छी लाइन है, बहुत मतलब ना एक बहुत अलग ही जोश धन्यवाद। अंदर भरती है। और विवेकानंद कोई ऐसे ही नहीं बनता, नहीं जी जी आप विचारों से बनते हैं, सोच से बनते हैं, विचारों से, कर्मों सोच से से, बनते हैं, कर्मों से बनते हैं है ना। इंसान हम तो आज मिलने की बारी आ गई आपके परिवार से, क्योंकि मैंने सुना आप जी, बहुत शरारती थे, हाँ, बहुत बचपन से बदमाश ही थे देखो शैतान तो रहा और हूँ। रात में ज्यादा सोते नहीं थे। नहीं तो हाँ, घर वालों बचपन से से ही आपके बारे में सुनना देखो बहुत ना, जरूरी है। कुछ करने की उम्मीद थी, शायद उनको शैतानी लगे तो बचपन नहीं से ही कोई ना। बात नहीं, वही शैतानी आपको यहाँ तक पहुंचाई जरूर है। जरूर तो जरूर। दोस्तों मैं मिलती हूँ इनकी बुआ से, जहाँ बचपन से ये वहाँ रहे हुए हैं, और इनका जीवन कैसा रहा है बचपन से, मैं इनके बचपन के बारे में भी आपसे बताती हूँ, इनकी भाभीयों से खासकर, जिन्होंने अपने बच्चों की तरह इनको पाला है। तो बुआ जी नमस्ते। नमस्ते बाबू। कैसे हैं आप, ठीक है? हाँ ठीक हूँ। तो मैं आज क्यों आई हूँ आपको पता है? रवि के बारे में आप बताओ कि इनका बचपन कैसा था और अब आपको कैसा लग रहा है, ये बता दो। हाँ बचपन ऐसा ही था, गरीब घर का था, पहाड़ में मकान जंगलों में है। बाप ऐसे दिमाग के थोड़ा वो है, कमजोर है। बचपन में ला गए थे हम इधर और पाला पोला। ये बचपन शैतानी करता था बहुत, लिखने पढ़ने का ध्यान नहीं था इसका। हाँ कतई ध्यान नहीं था। अच्छा। अब हमने ऐसा ही सोचा अब क्या करेगा ये, घर में तो कुछ हाल नहीं है, ये बढ़ेगा कैसे। अच्छा। ऐसे सोचा, फिर ऐसे हमारे भी हाल गिर गए ऐसे बीच बीच में। परेशानी हो गई, ये भी ऐसे परेशान हो गया था। छोटे में ला गए थे, फिर बड़ा बनाया, आज अच्छा हो रहा। अच्छा लग रहा ना? अच्छा लग रहा, अपने ये बना रहा। चिंता लगती है आपको जब ये घर से ऐसे बाहर जाता है? अरे मैं कितना फोन करती थी, कहाँ गया कहाँ आया नहीं, घर में बहुत चिंता लगती थी अभी भी। अच्छा। एक दिन घर में नहीं आया तो मैं रोज आती थी। बचपन से पाला मैंने ये, ऐसा ही है। अब तो आप खुशी के आंसू हैं। आप खुशी की आंसू है, अपना बना रहा, मकान बना रहा, छत नहीं पड़ा अभी, छत रुक रहा। अब जो भाई बंद करते हो वही आशीर्वाद है। जरूर जरूर पूरा करेगा आपका बेटा, ऐसा जिस हिसाब से आपने पाला पोसा है, जैसे इनको संस्कार दिए हैं। कितनी बड़ी बात है, आपको पता है आजकल के युवा नशे की तरफ जा रहे हैं और आपका बेटा नशा मुक्ति का अभियान छेड़ा हुआ है। और मैंने तो सुना कि जितना प्यार आपने इनको दिया है, इनकी भाभीयों ने यानी आपकी बहू है, बहुत प्यार दिया। प्यार ना कितनी बड़ी बात है। अभी भी मैं डांटती हूँ। और मैंने सुना ये देखो दोस्तों, ये भाभी इतनी खुश है, खुशी है हमको। अब देखो इतने मेडल भी मिले इनको, बताओ आप कैसे भी खा लेगा, ये सब दिखाना है। भाभियाँ देखो इतनी खुश है आपके अचीवमेंट से। आज सोच रहे हम अपने बच्चे की तरफ पाला, खा ही लेगा, अपना बना ही लेगा, हमसे दूर हो। अच्छा, यानी बहुत शरारती थे कहने का मतलब। कैसा था आपका देवर, बता दो। देखो दोस्तों, भाभी भी रोने लगी है, यानी कितने इमोशन है। नहीं इसमें हमने तो परेशान से पाला है, रोने वाली बात नहीं है। कितनी अच्छी बात है, बताए आपके प्यार आशीर्वाद से तो फला फूला है आज इतना। बचपने का थोड़ा चिथड़ा पतड़ा जो कहते हैं वो खोलने वाली है ये, कि रवि थे कैसे एक्चुअली में, क्योंकि बचपन से पाला का। भाभी आप भी बताओ कैसे थी ये? बहुत शैतान था, पढ़ना लिखना कुछ जानता नहीं था। अगर एक चीज बताओ तो ये उसको भी नहीं करता था। फिर पिटाई करती थी मैं इसकी। अच्छा। और खाने के लिए भी बहुत पिटाई खाता था। अच्छा। 4 रोटी रखो तो उसमें आधा ही खाएगा, कूट रखा है खूब। और सब्जी दोगे सब्जी नहीं खाएगा, पानी के साथ रोटी खाता था। पानी के साथ हाँ। इतने पानी के साथ रोटी खाता था। अच्छा। जैसे घर में कोई चिकन विकन बन गया, एक टुकड़ा उठाएगा तो उसमें भी गाली पाएगा ये। अच्छा। ये तो खाता नहीं है, क्यों नहीं खाता है? और सुना मैंने ये रात में बहुत जल्दी उड़ जाते थे। जल्दी भी उड़ जाता था और सोता नहीं था जल्दी। जल्दी भी नहीं सोते थे और जल्दी उड़ जाते थे। जल्दी उड़ जाते थे। ये भी इमोशनल हो रखी है, इनकी भी आंख गीली हो चुकी है। तो ये खुशी के आंसू है दोस्तों। कैसे है बताओ आपके देवर? देवर बहुत अच्छे थे, बहुत शैतानी करता था। 3 में पढ़ता था तब से ला गए थे हम इसको पहाड़ से। अच्छा। हमने बिल्कुल अपने बच्चे की तरह पाला, काफी पढ़ाया इसको, पढ़ने में इसका मन नहीं लगता था। काफी पैसा लगाया मेरे हस्बैंड ने भी इसकी तरफ। बहुत शौक था इसको आर्मी में जाने का। अच्छा। मगर हुआ नहीं। अरे देश सेवा, ये कम बड़ी देश सेवा है, वहाँ तो बहुत जांबाज हैं देश सेवा करने वाले, ऐसे युवा तो बहुत कम होते हैं, है ना? अच्छा था, बहुत व्यवहार अच्छा था इसका। ये बुराई करके क्या फायदा, ATM से पैसे ये निकालता था। यही था हमारा बच्चा। हमारे बच्चे तो अभी बड़े हुए ना, हमको भी अच्छा लगता है कि ये काफी बड़ा बन जाए,
बनेगा, बहुत बनेगा, बड़ा बन जाए। बनेगा, बनेगा, आप लोगों का नाम रोशन करेगा और आप हमारी लोगों का पूरी परिवार की मेहनत है इसके पीछे। जैसे सही हमने बात। अपने बच्चे 5 पाले हैं, छठा ये बच्चा है हमारा। सही बात। और उससे हाँ। पहले तो ये जो था आपके पास है ना, यही था। सही बात है। एक भावना हुई थी, भावना के बाद फिर ये आ गया था, उसके बाद तो हमारे फिर 4 बच्चे हुए। हमने अपने बच्चों की तरह पाला है इसको। और मैंने सुना हम भी सोचते अभी हैं भी ये इनके पापा घर में पत्थर अत्थर हाँ, वही सब करके थोड़ा गुजारा दिमाग करते के हैं ना। कमजोर है, माँ बाप की हालत बहुत खराब है इनकी। हमको भी अच्छा नहीं लगता, इधर आते हैं बुलाते हैं। सोचो ना कितने बड़े समाज सेवा कर रहे हैं, अपना घर वैसा है लेकिन फिर भी ये युवाओं के लिए हमने कभी कोई खाने पीने की कमी नहीं करी, अपने बच्चों की तरह खिलाया इसको। हाँ। अरे इसीलिए तो रुके वो, इसलिए तो कर पा रहे हैं इतना बड़ा और इतने हेल्दी। जो खिलाने पिलाने की तो बात छोड़ो, इतने हेल्दी है कि उतने उत्तराखंड के पहाड़ों में साइकिल चला के ले जा रहे हैं। इससे ज्यादा कितना खिलाओगे आप इनको? इसको बच्चों की तरह घी दूध पिला रखा है मैंने, बच्चों की तरह घी दूध पिला रखा है अपने तब बच्चों की बताओ, तरह। बताओ। देखो में बाघ भालू आके रूना नहीं था, वो जंगल में रूना माँ बाप वहाँ। वो साजन नाटे। इसीलिए यहाँ घर बना रहे थे तो उसकी छत भी नहीं पड़ी है, कह रहे पड़ेगी, पड़ेगी, इसके लिए प्रयास लगाई हूँ मैं। होगा, काफी होगा, मेहनत टेंशन मत करते लो। रहता हूँ। उधर पे देखा जाए तो आज भी चक्की मतलब कि 5-6 किलोमीटर नीचे कंधे में रख के आना पड़ता है। तो बच्चों के मुझे सहारा भी उम्मीद है जल्दी कि एक मम्मी पापा बीच इधर में आएंगे और मेहनत में आएंगे, लगाई आएंगे, जाएगी। आएंगे, आपकी मेहनत जरूर काम लाएगी और लोग सुन रहे हैं आपकी बातें, बहुत दूर दूर तक ये वीडियो जाएगा। और मैं भी चाहूंगी कि दोस्तों आप और वीडियो देखें ना देखें, इनका वीडियो जरूर देखना, क्योंकि मैं इसीलिए आई थी। इनके जीवन से मैंने इनकी छोटी छोटी क्लिपें देखी थी, तो मैंने भी प्रण किया था कि मैं इन तक पहुंचूंगी। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत गरीब घर से बिलोंग करते हैं और एक ऐसा बच्चा यहाँ तक पहुंचा है और आगे भी इतना कुछ करने की इनके अंदर क्षमता है। तो जरूर सबको हेल्प करनी चाहिए। और मैं इससे आगे क्या बोलूं, आज का वीडियो। और दोस्तों और एक बात बोलूंगी कि ये बहुत सारी संस्थाएं चलाते हैं, समाज सेवा कर रहे हैं और काफी कुछ ये अभी कर रहे हैं यहाँ पर खटीमा के अंदर। उसका भी मैं अगले बार नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो वीडियो बनाऊंगी। आप उस जगह मुझे ले जाना, आप कैसे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कैसे आगे के लिए अपने देश का भविष्य तैयार कर रहे हैं। और आपकी छत्र छाया में रखकर रवि, वो लोग आपसे आप ही की तरह होने वाले हैं, मुझे इतना जरूर पता आज है। काफी मैं देखता हूँ कि एक छोटे छोटे बच्चे ना कुछ मतलब कि उनके अंदर एक अलग भावना मतलब खुद में देखता हूँ मैं। जैसे मेरा तो खटीमा से सैकड़ों रवि मेहता आप दिखेंगे। जरूर, जरूर, ऐसे जरूर। में ना, देखो और दोस्तों कितनी ऐसे ही बड़ी बात बदलाव आएगा ये बोल समाज रहे में। हैं, जबकि खुद अभी बच्चे हैं, उम्र भी ज्यादा नहीं है इनकी। तो जब ऐसे बच्चे अगर समाज में पैदा होने लग जाएंगे तो समाज बदलते देरी नहीं लगेगी। और उन युवाओं से भी मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि कुछ सीखिए, कुछ समझिए, अपनी जवानी को ऐसे यूज कीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी और शख्सियत के साथ पेश आऊंगी। धन्यवाद, नमस्कार।